गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 4 करेंगे। टॉपिक क्या है? रेशो टेस्ट, जिसको हम डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट भी कहते हैं या फिर डी एलम्बर्ट टेस्ट भी कहते हैं। डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास में सीरीज है ए ऑफ एन, वो हमारी पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए और जब हम उसकी टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करें लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू एल आएगी। अगर हमारी एल की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारी एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर इन्फिनिटी है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। बट अगर हमारी एल की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई, उस टाइम पे हमारा जो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो हमारा फेल हो जाएगा। तो फिर हमें कोई और टेस्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। मेनली हम इस केस में हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में एक सीरीज़ है, हमें बताना है एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। सबसे पहले हमारी जो सीरीज की एक टर्म होगी उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यू ऑफ एन की फॉर्म में, जो क्या हो जाएगी एक्स रेज टू पावर एन डिवाइड बाय में 3 रेज टू पावर एन इंटू एन स्क्वायर। हमारी जो यू ऑफ एन टर्म है इसकी नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगी, यू ऑफ एन प्लस वन। हमें ये दो वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एन की जगह हम क्या लिख देंगे, एन प्लस वन लिख देंगे। एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय में 3 रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू में एन प्लस वन का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें क्या निकालना है, यू ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाय में यू ऑफ एन। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। अभी हम ट्राई करेंगे कि हम इन टर्म को एन की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है एक्स रेज टू पावर 4 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 3 इंटू में एक्स हम इसको लिख सकते हैं। इन द सेम वे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर एन इंटू एक्स डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर एन इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय में एन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस में 1 बाय में एन, और बाहर स्क्वायर है तो हमारे पास से कॉमन क्या आ जाएगा, इसके अंदर एन स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय में 3 रेज टू पावर एन इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स रेज टू पावर एन। अभी इसमें जो हमारा कॉमन है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बची, एक्स डिवाइड बाय में 3 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब हम एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस 0। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा एक्स डिवाइड बाय में 3, जिसको ये हमारी क्या है एल की वैल्यू है। इट मीन्स अगर हमारी एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 1 हुआ, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इट मीन्स अगर हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हुई तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। इन द सेम वे अगर हमारी एक्स बाई 3 की वैल्यू लेस देन 1 हुई, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू लेस देन 3 हुई तो हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट अगर हमारी एक्स बाई 3 की वैल्यू 1 के बराबर हुई, इट मीन्स हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस केस में हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस केस में हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे मेन स्टेटमेंट के अंदर। हमारी जो मेन सीरीज क्या थी, एक्स रेज टू पावर एन डिवाइड बाय में 3 रेज टू पावर एन एन स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी 3 रेज टू पावर एन 3 रेज टू पावर एन इंटू एन स्क्वायर। 3 रेज टू पावर एन से 3 रेज टू पावर एन कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एन स्क्वायर। हम इसके अंदर पी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो 1 अपॉन में एन रेज़ टू पावर पी की फॉर्म में आ गई है। हम इनको कंपेयर करेंगे, हमारी पी की वैल्यू 2 आ जाएगी। इट मीन्स जो हमारी पी है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी फॉर एक्स इक्वल टू 3 के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ दो सीरीज 5 रेज़ टू पावर एन डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर एन प्लस 3। हमारी यू ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगी इसके अंदर 5 रेज़ टू पावर एन डिवाइड बाय में 4 रेज़ टू पावर एन प्लस 1, और हमारी यू ऑफ एन प्लस 1 टर्म मतलब कि इससे नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी 5 एन प्लस 1 डिवाइड बाय में 4 एन प्लस 1 प्लस 3। जस्ट हमें एन की जगह क्या लिखना है, एन प्लस 1 पुट करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, यू ऑफ
n+1 डिवाइड बाय में u ऑफ n। हमारे पास में क्या आ जाएगा 5n+1 डिवाइड बाय में 4n+1 प्लस 3 इंटू में 5n 4n प्लस 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5n इंटू में 5, तो हमारा 5n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा 5 इंटू में 4n प्लस 3 डिवाइड बाय में 4n इंटू 4 प्लस 3। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से 4n को हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय में 4n, ऊपर में क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 बाई 4n डिवाइड बाय में 4n, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में 4 प्लस 3 डिवाइड बाय में 4n। हमारा 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या बच जाएगा 5 इंटू में 1 प्लस 3 बाई 4n डिवाइड बाय में 4 प्लस में 3 डिवाइड बाय में 4n। नेक्स्ट हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे n की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। 4 इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइड बाय में 4 प्लस 0, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या जाएगा 5 डिवाइड बाय में 4, जिसको हम l लिख देंगे। हम कंपेयर कर पा रहे हैं जो हमारी l की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो बाय यूजिंग द रेशियो टेस्ट हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x डिवाइड बाय में 1 इंटू 2 प्लस में x डिवाइड बाय में 3 इंटू 4 एंड सो ऑन वेयर x इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले हम सीरीज़ को इसकी जनरल फॉर्म में लिख लेंगे u ऑफ n, जो कि हम क्या लिख सकते हैं x⁻n डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n। तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। हम n की जगह 3 पुट कर देखेंगे, हमारा 3 क्यूब आ गया, 3 2 6, 6 माइनस 1 5 एंड 3 2 6। अभी हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे u ऑफ n प्लस 1। अभी हमें क्या करना है n की जगह हम n प्लस 1 पुट कर देंगे, x⁻n प्लस 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू में n प्लस 1 माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा x n प्लस 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू n 2n एंड 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1, तो प्लस 1, और ये हमारे क्या बच जाएगा 2n प्लस 2। अभी हम इन दोनों को डिवाइड बाय में लिख के इस पर लिमिट लगा देंगे, तो हम लिख लेते हैं x⁻n, इसको हम इंटू x लिख सकते हैं, डिवाइड बाय में 2n प्लस 1, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय में इंटू में x⁻n 2n माइनस 1 इंटू में 2n। अभी जो कॉमन है हम इसको कट कर देंगे, कट करके हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम n को डिवाइड में लेके जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक n कॉमन निकाल लेंगे और इसके साथ हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं पर ही हम नीचे से एक n यहाँ से आएगा, एक n यहाँ से आ जाएगा, हमारा n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेंगे हमारा 2 माइनस 1 अपॉन n रह जाएगा, इसका हमारा 2 प्लस में 1 अपॉन n, और इसका 1 प्लस में 1 अपॉन में n। अब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, एन की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x इंटू में 2 माइनस 0 डिवाइड बाय में 2 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0। हमारे पे आंसर क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में x इंटू 2 डिवाइड बाय में 2, और हमारा आंसर x आ जाएगा। हमारी जो इसकी वैल्यू हमारी क्या है ये x, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हुई तो हमारा जो सीरीज़ है वो हमारी डाइवर्जेंट होगी, और अगर हमारी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमारी सीरीज़ क्या होगी कन्वर्जेंट होगी।
बट अगर मेरी x की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई तो उसके लिए हमारा जो रेशो टेस्ट है वो हमारा रेशो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक अनदर टेस्ट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सीरीज़ थी उसके अंदर हम x की जगह हम 1 पुट कर देंगे। हमारी इसकी सीरीज़ क्या थी, x रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n। अब हम इसके अंदर x की जगह हम 1 पुट कर देंगे। 1 रेज़ टू पावर n, 1 की हम कोई भी पावर रखें उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n। अभी हम इसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देंगे। कंपैरिजन टेस्ट में हमारी ए ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगी, हमारी 1 में 2n माइनस 1 इंटू में 2n। और हमारी एक और सीरीज में से कौन सी निकल जाएगी, अगर हम देखें यहाँ पे 2n आ रहे हैं तो n इंटू एन एन स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारी एक और सीरीज क्या हो जाएगी, 1 में n स्क्वेयर। अभी हम क्या करेंगे, ए ऑफ एन डिवाइड बाय में बी ऑफ एन, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 2n माइनस 1 इंटू में 2n इंटू में n स्क्वेयर। हमारी इसकी सीरीज़ क्या आ गई, n स्क्वेयर डिवाइड बाय में, यहाँ पे हम इसमें से n कॉमन लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2n स्क्वेयर 2 माइनस 1 अपॉन n। n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय में 2 इंटू 2 माइनस 0, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 4। हमारा जो आंसर आया वो कि हमारा क्या है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है। इट मीन्स हमारी ए ऑफ एन और बी ऑफ एन दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज होगी या फिर एक साथ डाइवर्ज होगी। तो अभी हम बी ऑफ एन को कंपेयर करेंगे। बी ऑफ एन की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन में एन स्क्वेयर। ये हमारी 1 अपॉन में एन रेस्ट पावर पी की फॉर्म में, तो हम इसके ऊपर पी टेस्ट अप्लाई कर देंगे। जैसे हम पी टेस्ट अप्लाई करेंगे हम कंपेयर करके पता चल रहा है कि जो पी की वैल्यू क्या है 2 है। इट मीन्स पी हमारा ग्रेटर देन 1 है। इससे हमारे क्या निकल के आता है, जो हमारी बी ऑफ एन टर्म है वो हमारी क्या है, डाइवर्जेज है, वो हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। तो फिर जो हमारी ए ऑफ एन है वो भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय में n प्लस 1 रूट n। हम इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, जो क्या हो जाएगी, जो हमें गिवन ही है n प्लस 1 डिवाइड बाय में n प्लस 1 इंटू में रूट n। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि हमारी क्या हो जाएगी u ऑफ n प्लस 1। हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइड बाय में n प्लस 2 अंडर रूट n प्लस 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, u ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय में u ऑफ n। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू एक्स, हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाय में n प्लस 2 रूट n प्लस 1 इंटू में एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 रूट n। अभी जो जो कॉमन आ रहा है हम उसको कट कर देंगे। तो हमारे से ओवरऑल आंसर क्या आ गया, x इंटू n प्लस 1 रूट n प्लस 2। हम रूट n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x रूट n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय में n प्लस 2। हम इसमें से n को कॉमन ले लेते हैं, तो x के साथ हमारा यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1 अपॉन n डिवाइड बाय में हम नीचे से n कॉमन ले लेंगे, n 1 प्लस में 2 बाय n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जैसे हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस 0 डिवाइड बाय में 1 प्लस 0, जो कि हमारा क्या है x के बराबर है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी,
डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर हमारी x की वैल्यू 1 है तो उस केस में हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म के अंदर हम x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाय में n+1 इंटू में रूट n। अब हम अभी हम x इक्वल्स टू 1 पे चेक करने के लिए हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। हमारी a ऑफ n क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में n+1 रूट n हो जाएगी। और हमारे b ऑफ n इसकी सब सीरीज क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे n की पावर क्या है, 1 है और यहाँ 1/2 है। तो 1+1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में n⁻3/2। अभी हम क्या करेंगे, a ऑफ n डिवाइड बाय में b ऑफ n, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, n⁻3/2 डिवाइड बाय में n+1 रूट n। रूट n से हम इसको कट करेंगे, हमारी पावर 1 हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाय में, इससे हम n कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू में 1+1 अपॉन में n से n कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 हमारा क्या हो गया, फाइनाइट है और नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स जो हमारी सीरीज़ है a ऑफ n और जो b ऑफ n है, वो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। तो फिर अभी हमें b ऑफ n को चेक करना पड़ेगा। b ऑफ n हमारा क्या था, 1 अपॉन में n⁻3/2। हमारा है 1 अपॉन में n⁻p की फॉर्म में है, तो हम इस पर p टेस्ट अप्लाई कर देंगे। अभी अगर हम इन दोनों कंपेयर करें, b की वैल्यू हमारी क्या है, 3/2, जो कि हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। हमारी b ऑफ n डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो फिर हमारी a ऑफ n है वो भी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.